So, hello friends, welcome to my CNC VMC hub. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, shatter operator. So friends, आज की वीडियो पर हम CNC श्रेडिंग मशीन पर रेडियस के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि रेडियस के प्रोग्राम क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता जितना समझते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि यदि अगर फॉर एग्जाम्पल हम रेडियस का प्रोग्राम क्रिएट कर भी देते हैं तो वहाँ पर फ्रेशर जो होता है वो गलती करते ही करता है। जब मशीन आगे रन कराता है तो मशीन पर बहुत सारे सिंटैक्स एरर देखने को मिलते हैं जो कि आगे रन नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट एंड फंडा आज की वीडियो पर हम क्लियर करने वाले हैं और A to Z G02 और G03 के ऊपर बात करने वाले हैं और प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद सीधे हम मशीन पर रन कराने वाले हैं, ठीक है। सो इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले वाली वीडियो पर हम जैसे कि फेचिंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सीख चुके हैं, टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सीख चुके हैं। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हम अभी सिंगल ऑपरेशन के लिए रफ एंड फिनिश पाथ के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमारे सिंगल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करना हमें आने लगता है तो हम सीधे एडवांस प्रोग्राम पर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पर बनी रहिए, मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हमें ड्राइंग क्रिएट करते हुए आना चाहिए। ड्राइंग के अकॉर्डिंग ड्राइंग में क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होता है वो ड्राइंग ड्राफ्ट करके देता है, ठीक है। जब हमारे पास ड्राइंग आता है तो वहाँ पर कुछ डायमेंशन मिसिंग मिलता है। क्योंकि हमें कैलकुलेट करके निकालना होता है और कैलकुलेट करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। सो आप वीडियो पर बने रहिए। हम सबसे पहले ड्राइंग रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ओके। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट वाले जो वीडियो हैं उन पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं अभी के लिए जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हेल्प करेगा, इसलिए मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हम ड्राइंग रीड करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायमेंशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि डायमेंशन यहाँ पे ओनली 2 दिया हुआ है, एक 20 का डायमीटर दिया हुआ है और एक रेडियस 4 दिया हुआ है, ओके। अब 20 के डायमीटर के बाद फिर सीधे रेडियस 4 दे दिया है। अब यहाँ हमें एक जो डायमेंशन है वो मिसिंग है, तो वो कौन सा डायमेंशन है, जो कि ये डायमीटर है। ये डायमीटर कितना निकलेगा, तो ये जो डायमीटर निकलेगा रेडियस 4 जो दिया हुआ है एक साइड से, तो दोनों साइड से 4 और 4 8 हो जाएगा। तो 8 जो है वो 20 में हम प्लस कर देंगे, तो 20 में 8 प्लस करने पर जो है ये डायमीटर निकल जाएगा 28, ठीक है। अब ड्राइंग पर कुछ नहीं बचा। तो उसके बाद हम टूल का मूवमेंट देख लेते हैं कि जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो टूल का मूवमेंट किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो जब हम रेडियस कटिंग करेंगे तो एक बार में ही 20 के डायमीटर में नहीं आ जाएंगे, मतलब एक यदि अगर फिनिश पाथ की बात करें तो टूल का जो मूवमेंट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, देखते हैं। टूल का जो मूवमेंट होगा, जो जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो Z0.0 और रेडियस की बात करें तो रेडियस 4 में सीधे 28 के डायमीटर में इस तरीके से इन फीड मोशन पर आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कोड लगेगा वो लगेगा G02 क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टूल का जो मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी की सुई की दिशा से आप ये समझें कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया और इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इस तरीके से टूल का मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो ये हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हुआ इसका लास्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट यदि अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो रेडियस के लिए जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर सिंटैक्स एरर आएगा ही आएगा मशीन पे, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिए। जैसे कि हमने मूवमेंट जो देखा हमने फिनिश पाथ के लिए देखा, तो हम यहाँ पर रेडियस जो काटने वाले हैं किस तरीके से काटने वाले हैं ये देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करके निकाला है, जो डायमीटर निकला हुआ है ये जो डायमीटर निकला हुआ है ये निकला हुआ है 28 का डायमीटर। अब जब 28 का डायमीटर निकला हुआ है तो हम पर डेप्थ ऑफ कट 1 mm का देने वाले हैं। तो पर डेप्थ ऑफ कट 1 mm का रहेगा तो एक बार में जो मटेरियल है वो 2 mm निकलने वाला है। तो एक बार में जो मटेरियल है वो 2 mm निकलने वाला है। तो 2 mm मटेरियल किस प्रकार से निकलेगा, जैसे कि 28 का डाया है तो 28 में से 2 mm माइनस किए तो 26 आ जाएगा। फिर 26 में 2 mm माइनस किए तो 24 आ जाएगा। फिर 24 में 2 mm माइनस किए तो 22 आ जाएगा। फिर 22 में 2 mm माइनस किए तो 20 आ जाएगा। लेकिन हम एग्जैक्ट 20 mm तक के रफिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ मटेरियल बचा के रखेंगे, जैसे कि 20.5 में लेकर आ जाएंगे, ठीक है, या फिर 21 में रख देंगे, जिससे कि लास्ट में फिनिश कट के लिए हम अलाउंस छोड़ सकें मटेरियल पे, ओके। तो मटेरियल जो छोड़ने वाले हम 0.5 छोड़ देंगे, तो 20.5 के डायमीटर में लास्ट कट चलाएंगे, उसके बाद फिर सीधे फिनिश कट चलाएंगे, ठीक है। तो रफ यहाँ पर किस प्रकार से होगा, 28 के डायमीटर से सीधे आएगा ये 26 के डायमीटर में ये आया, फिर ये इनफीड मोशन पर कटिंग करते हुए गया, फिर रैपिड में ये आया। रैपिड के लिए जैसे कि यहाँ पर रेड लाइन जो है रैपिड के लिए है, ठीक है। मैं यहाँ पर टोटली टूल का पाथ क्रिएट कर दिया हूँ कि जो रेड लाइन है वो ओनली रैपिड मूवमेंट के लिए, और जो ग्रीन लाइन है वो ओनली इनफीड मोशन पर चल रहा है टूल, ओके। अब फिर यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट लेंगे, जैसे कि 28 के डायमीटर से 2 mm माइनस हुआ तो कितना आ गया, ये 26 mm आ गया। फिर 26 के डायमीटर में फिर 2 mm माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 के डायमीटर पर, तो ये रैपिड में आएगा 24 के डायमीटर में, ये रैपिड में आया, ठीक है।
रैपिड में आए, फिर स्टार्टिंग पॉइंट में हम इनफीड मोशन पर आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट में इनफीड मोशन में आए, मतलब फेस में 0.0 आ चुके। फिर उसके बाद फिर से हम G02 लगाएंगे। G02 लगाने के बाद फिर से ये रेडियस 4 के टाइप, रेडियस 4 से सीधे कटिंग करते हुए आएगा इनफीड मोशन पर। उसके बाद फिर से पोजीशन में जाएगा रैपिड में। रैपिड का जो है ये रेड लाइन है, ओके। रेड लाइन जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये टेपर में दिया हुआ है एक, ये रैपिड में जाएगा। उसके बाद ये डेप्थ ऑफ कट भी जो आएगा ये रैपिड में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टूल जो है ये सेव पोजीशन में है, मटेरियल के ऊपर प्लंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रैपिड में टूल का मूवमेंट करा रहे हैं, जिससे कि साइकिल टाइम जो है वो कम आए, ठीक है। तो हमें प्रोग्राम के साथ साथ साइकिल टाइम भी देखना है कि साइकिल टाइम बढ़ना नहीं चाहिए हमारे, ठीक है, नहीं तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जितना हो सके साइकिल टाइम हमें कम करना है। तो चलिए फिर हम सीधा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ फिर हम टूल का मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सीधे मशीन पर रन करा के देखेंगे कि जिस तरीके से हम जो प्रोग्राम बना के रखे हैं वो एक्चुअल में रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप यहां पर रेडियस का प्रोग्राम क्रिएट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम सीधे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम जिस तरीके से मैं क्रिएट करना सिखा रहा हूँ उस तरीके से आप प्रोग्राम क्रिएट करें, क्योंकि प्रोग्राम पर थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी नुकसान हो सकता है, मशीन के लिए भी और पार्ट के लिए भी, ठीक है। तो चलिए फिर हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इनपुट करते हैं टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड में, जैसे कि G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चलने वाला है, इसलिए G90 यहाँ पर यूज कर दिया। G64 से टूल का मूवमेंट जो है ये कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। G40 से टूल रेडियस कंपोजिशन कैंसिल कर रहे हैं। G71 से जैसे कि हम मिलीमीटर में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर G71 इनपुट कर दिया। यहाँ पर एक्जेक्ट प्लेन पर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने G18 इनपुट कर दिया एक्जेक्ट प्लेन सिलेक्शन के लिए, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर हम डाल देंगे G95, जैसे कि फीट का जैसे कि टूल का जो मूवमेंट हो रहा है वो मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में हो रहा है CNC टर्निंग मशीन के ऊपर, ओके। उसके बाद फिर टूल एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि प्रोग्रामर नेम, उसके बाद फिर पार्ट नेम, ये हमारे लिए है, इसलिए हम सबसे पहले ब्लॉक को ही एंड कर रहे हैं। पार्ट नंबर, ओके। उसके बाद फिर फिक्चर रिक्वायर्ड है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद फिर हम सीधे टरेट को हम पोजीशन करेंगे, क्योंकि टूल कॉल करना है। तो टरेट को हम पोजीशन करने के लिए जो सीमेंस में जो कोड लगता है वो लगता है G75 X0.0। उसके बाद फिर G75 Z0.0, ओके। उसके बाद फिर हम टूल कॉल कर लेंगे T01 D01, ठीक है। टूल नंबर 1 D01, जो टूल नंबर 1 का जो ऑफसेट है, ऑफसेट की बात करें तो यहाँ पर हम टूल को डायमीटर में खड़े करेंगे। उसके बाद 28 इनपुट करेंगे, ठीक है। ऑफसेट पैरामीटर पर एक्स एक्सिस के लिए 28 इनपुट किए। उसके बाद फिर हम फेस में टच करेंगे। ऑफसेट पैरामीटर पर जेड एक्सिस के लिए Z0.0 कर देंगे। उसके बाद ये हमारे जो ऑफसेट है, ऑफसेट का जो डाटा है D01 से उठा लेगा, ठीक है। यदि अगर आपकी मशीन पर M06 से टूल चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आप M06 इनपुट करेंगे, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए लिम्स इक्वल टू 2000, इसके ऊपर हम ऑलरेडी कटिंग पैरामीटर के ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि G96 के ऊपर हम वीडियो बनाए थे। ऐसे 180, जैसे कि हम माइल्ड स्टिचिंग मशीनिंग कर रहे हैं तो कटिंग स्पीड रखेंगे हमें 180। M03 से स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 2000 से ऊपर नहीं जाएगा, 2000 के अंदर ही रहेगा, ओके। अब उसके बाद टूल को हम सेव पोजीशन में लेके आएंगे G00 Z2.0, ओके। सबसे पहले Z एक्सेस में लेकर आया टूल को। फिर G00X, जैसे कि 28 के डायमीटर, तो हम इसे 30 के डायमीटर में खड़े कर दिए, ओके। उसके बाद फिर फेरस मेटल है, माइल्ड स्टील, तो हम M08 से कूलेंट ऑन कर दिए, ओके। अब जो टूल है, टूल सीधे Z में 2 mm स्पेस में गया G00 रैपिड में। उसके बाद फिर G00X 30 mm में ये आ गया, तो ये आ गया हमारे वर्कपीस के सेव पोजीशन में टूल, ठीक है। अब जितना भी यहाँ पर रैपिड मूवमेंट होगा वो रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, और जितना भी यहाँ पर इन फीड मोशन पर टूल का मूवमेंट होगा यहाँ पर हम ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रहा है, ओके। अब M08 से कूलेंट ऑन कर चुके। अब हम डेप्थ ऑफ कट देंगे। फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट क्या रहने वाला है यहाँ पर फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट जो है 28 का डायमीटर है, तो 28 के डायमीटर में 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे तो 2 mm मटेरियल रिमूव होगा एक बार में, तो 28 में से 2 mm गए तो कितना आया 26 mm। G00X 26.0। उसके बाद फिर G01X 26.0, ऑलरेडी हम 26 के डायमीटर में, Z0.0 ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, फीट 0.2।
अब इसके नीचे जितने भी G02 लगे या G03 लगे या G01 लगे, जो कोड इन फीड मोशन पर चल रहा है उसके लिए जो फीड की वैल्यू है फीड 0.2 ही रहेगा। ठीक है, जब तक कि हम नीचे चेंज नहीं करेंगे तब तक की फीड जो है ये एक्टिवेट रहेगा नीचे वाले ब्लॉक पर। ओके, अब उसके बाद फिर यहाँ पर लग जाएगा G02। उसके बाद जो डायमीटर है यहाँ पर जो निकला था वो निकला था 28.0। ओके, उसके बाद Z माइनस, अब 4 का रेडियस है तो 4 mm माइनस Z माइनस 4.0। ओके, उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस के लिए जो वैल्यू पुट करने वाले हैं उसके लिए जो कोड लगता है CR लगता है, CR सीमेंस में CR और फानुक में R। ठीक है, यदि अगर कोई फानुक के बना रहे हैं तो यहाँ पर R इनपुट करेंगे। ओके, CR इक्वल टू 4। ओके, अब ये गया सीधे टूल G01 से X 26.0 Z 0.0 फीड 0.2, ये आया 26 में, ये 26 में आ चुका। उसके बाद फिर G02 X 28.0 Z माइनस 4.0 सेंटर रेडियस 4। ओके, 4 mm की रेडियस है तो लेंथ भी 4 mm होगा और हाइट भी 4 mm होगा। ठीक है, क्योंकि 4 mm का रेडियस है ये। तो यहाँ पर सीधे ये कटिंग करते हुए ये कुछ इस तरीके से 28 के डायमीटर पर इनफीड मोशन पर कटिंग करते हुए ये आ जाएगा। ठीक है, हम तब तक की डेप्थ ऑफ कर देंगे जब तक कि हमें 20 का डायमीटर नहीं मिलता। ठीक है, अभी हम कौन से डायमीटर में आ चुके हैं, 26 के डायमीटर में आ चुके हैं। अब उसके बाद फिर टूल को सेव पोजीशन में लेंगे। सेव पोजीशन में लेने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर कोड इनपुट करूंगा G00 X 30.0 Z 2.0। ओके, फिर से आया ये G00 X, जैसे कि अभी हम कितने के डायमीटर में चल चुके हैं, 26 के डायमीटर में चल चुके हैं। अब 26 में से फिर 2 mm माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 mm में X 24.0। फिर G01 Z 0.0। अब टूल का मूवमेंट कैसा हुआ, सबसे पहले G00 X 30.0 Z 2.0, ये रैपिड में इनफीड रैपिड में जाएगा, ये टेपर में। ओके, रैपिड में गया, टेपर में ये गया। फिर G00 X 24, फिर 24 के डायमीटर में इस तरीके से आया। फिर G01 Z 0.0, स्टार्टिंग पॉइंट फिर से ले लिया है G01 से इनफीड मोशन पर। ओके, इनफीड मोशन में गए अभी G01 से Z 0.0 में। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर इनपुट करेंगे G02, वही आ जाएगा, वही ब्लॉक फिर से रिपीट हो रहा है। G02 X 28.0 Z माइनस 4.0 सेंटर रेडियस इक्वल टू 4 mm। ठीक है, अब ये फिर से फीड मोशन पर कटिंग करते हुए फिर से गया ये 28 के डायमीटर में क्लॉकवाइज रोटेशन में, ये क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, ये जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये फिर से गया कटिंग करते हुए इनफीड मोशन पर। ठीक है, उसके बाद फिर से सेव पोजीशन, जैसे कि हमने डिसाइड कर रखे हैं कि सेव पोजीशन जो है ये 30 mm X 30 और Z2 G00 रैपिड में, ये फिर से गया सेव पोजीशन में। रिपीट हो रहा है G00 X 30.0 Z 2.0। फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे, जैसे कि अभी हम 24 के डायमीटर में चल चुके हैं। अब फिर से डेप्थ ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 22 के डायमीटर में। फिर से G00 X 22.0, फिर 22 के डायमीटर में आया। फिर G01 Z 0.0, ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि अगर आप 2 mm दूर से ही रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर G00 X 22.0, अब G01 के स्थान पे मैंने Z 0.0 टूल को लेकर नहीं आया और यहीं से मैं G02 किया, X 28.0 किया और उसके बाद फिर Z माइनस 4 mm किया। उसके बाद फिर सेंटर रेडियस इक्वल टू 2 mm कर दिया। तो यहाँ पर जो है सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर टूल का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो रेडियस है, रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, तो 2 mm स्पेस में आया था तो G01 इनफीड मोशन पर Z 0.0 करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे फिर से G02 की हेल्प से। G02 X 28.0 Z माइनस 4.0 सेंटर रेडियस इक्वल टू 4। अगर आप यहाँ पर फानुक पर सेंटर रेडियस CR इक्वल टू 4 करेंगे तो वहाँ पर सिंटैक्स एरर आएगा ही आएगा। इसलिए आप फानुक पर यदि अगर बनाए तो ओनली R4 कर दें। R4 से वो सीधे रेडियस 4 mm ले लेगा। ओके, उसके बाद फिर से ब्लॉक रिपीट हो रहा है सेव पोजीशन के लिए G00 X 30.0 Z 2.0। फिर से टूल आ गया वही पोजीशन में। फिर G00 X, जैसे कि हम 22 के डायमीटर में चल चुके हैं, अब 20 के डायमीटर में आने वाले हैं। तो 20 के डायमीटर आने से पहले जैसे कि हम अभी रफिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रफिंग ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए हम डायमीटर पर कुछ मटेरियल बचा के रखेंगे फिनिशिंग के लिए। तो फिनिशिंग के लिए हम कितना मटेरियल बचा दें, 0.5 mm मटेरियल बचा दें, तो हम सीधे डायमीटर में आ जाएंगे 20.5 में आया। फिर G01 Z 0.0, ठीक है,
जेड 0.0, उसके बाद फिर G02 X 28.0 जेड माइनस 4.0 सेंटर रेडियस इज इक्वल टू 4 mm। ये कटिंग करते हुए फिर से टूल आएगा, ये आया, यहाँ पर 0.5 मटेरियल बचा के रखे हम। अब ये कटिंग करते हुए ये फिर इनफीड मोशन पर ये आया 28 के डायमीटर में। अब फिर से सेव पोजीशन में जाएगा। सेव पोजीशन में फिर जैसे कि हमने डिसाइड कर रखे हैं सेव पोजीशन कौन सा होगा, सेव पोजीशन जो होगा वो G00 X 30.0 Z 2.0, ये आया। फिर से हम अब लास्ट कट चलाने वाले हैं। तो लास्ट कट चलाने वाले हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर दूसरा टूल कॉल कर लेंगे लास्ट कट चलाने के लिए। तो दूसरे टूल कॉल करने के लिए सीधे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि ये अभी जो टूल है ये अभी हमारे सेव पोजीशन में गया है टूल। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सेव पोजीशन में जाने के बाद फिर यहाँ पर हम स्पिंडल स्टॉप करेंगे। M05 से स्पिंडल स्टॉप हुआ, M09 से कूलेंट ऑफ हुआ, G75 X 0.0 ये हुआ, फिर G75 Z 0.0। क्योंकि फिनिशिंग के लिए हम 0.5 मटेरियल बचा के रखते हैं तो इसलिए हम ऐसा करते हैं MVJNL 25x25 M12 का एक होल्डर लेके आते हैं जिस पर होल्डर में VNMG इंसर्ट लगा हुआ है, जिससे हम फिनिशिंग करने वाले हैं 0.5 मटेरियल जो बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने होम पोजीशन के टूल को अब दूसरा टूल कॉल कर लेते हैं। तो दूसरा टूल कॉल करने से पहले यहाँ पर हम M01 कमांड इनपुट कर देंगे ताकि टूल वहाँ पर रोक सके। ठीक है, रोकने के बाद यदि अगर रोकना हो तो आप रोक सकते हैं, नहीं रोकना हो तो सीधे फिर यहाँ पर M01 ना करके सीधे टूल कॉल कर देंगे। T02 D01 M06 टूल नंबर 2 में जो है वो MVJNL 25x25 M12 का होल्डर है जिस पर VNMG इंसर्ट लगा हुआ है। ओके, अब इसके लिए जो है हम फिर से कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू इनपुट करते हैं LIMS इक्वल टू 2000, उसके बाद G96 S 180 M03। ठीक है, उसके बाद फिर G00 X 30.0 Z 2.0 रैपिड में टूल सेव पोजीशन में आया वही पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद फिर से हम G00 X 20.0 X 20.0 में आ गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर G01 X 20.0 Z 0.0 फीड 0.2 कर दिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट में ये जैसे कि डेप्थ ऑफ कट हम रैपिड में दिए क्योंकि यहाँ पर हम 2 mm स्पेस में क्या हुआ, टूल नंबर 2 ये कॉल हुआ LIMS 2000 G96 S 180 G00 X 30.0 Z 2.0 रैपिड में ये टेपर में आया, ये इस तरीके से टेपर में। ओके, उसके बाद फिर G00 X 20 डायमीटर में आया, ये रैपिड में 20 डायमीटर में आ गया क्योंकि अभी 2 mm स्पेस में है। अभी जो टूल है वो वर्कपीस के सेव पोजीशन में है, मतलब स्पेस में है, ना कि वर्कपीस को प्लंज कर रहा है। यदि अगर वर्कपीस को प्लंज करता तो मैं इनफीड मोशन में लेके आया था। ठीक है, अगर वर्कपीस को टूल प्लंज करता तो इनफीड मोशन पर लेकर आया था। यदि अगर टूल स्पेस में है तो मैं यहाँ पर रैपिड में 20 के डायमीटर में लेके आ गया। उसके बाद फिर G01 X 20.0 Z 0.0 फीड 0.2 X और Z दोनों एक्सिस के लिए यहाँ पर फीड की वैल्यू एक्टिवेट हो चुका है। G01 की हेल्प से मैंने इनफीड मोशन पर ये स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया ये। ठीक है, क्योंकि 0.5 मटेरियल बचा हुआ था इसलिए हम यहाँ पर दूसरे टूल से फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर हम वही कोऑर्डिनेट डाल देंगे जो हम डालते हुए आए हैं। G02 X 28.0 Z माइनस 4.0 सेंटर रेडियस इक्वल टू 4 mm। ये कटिंग करते हुए दूसरा टूल इस तरीके से जाएगा कटिंग करते हुए। उसके बाद फिर इनफीड मोशन पर हम G01 की हेल्प से G01 X जैसे कि 28 का डायमीटर है तो 28 से हम ले लेंगे इसको 30 mm X 30.0। उसके बाद फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप, M09 से कूलेंट ऑफ, G75 X 0.0 X एक्सेस होम पोजीशन हुआ, फिर G75 Z 0.0 Z एक्सेस होम पोजीशन हुआ, फिर M30 से प्रोग्राम एंड रीसेट भी होगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम यहाँ पर रेडियस काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ओनली चेंजेस क्या हो रहा है, ओनली डेप्थ ऑफ कट चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी जो है सेव पोजीशन के लिए इनफीड मोशन के लिए वही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि हम एक बार में 20 के डायमीटर में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है रफिंग जैसे कि हमने कर दी, फिनिशिंग के लिए 0.5 मटेरियल बचा के रखे थे तो उसके लिए दूसरा टूल कॉल कर दे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप इससे बहुत कुछ सीख चुके हो। ठीक है, सो आज से आप रेडियस का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं। और यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करें, है ना, और कमेंट
के साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इस प्रकार से छोटे छोटे ऑपरेशन करना सीख जाएं। उसके बाद फिर सीधे हम मल्टीपल ऑपरेशन करेंगे जो कि एडवांस प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।